Assalamu alaikum Khawateen Hazrat. Today again we have a phenomenal guest with us, Varda Shahab. She has done her BDS from Demand Varanasi, and the topic we are going to discuss is the BDS jobs, business and freelancing opportunities. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्दा बेटे थोड़ा तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें कि आपने BDS कहाँ से किया है और जो है उसके बाद फर्दर इंटरव्यू को परस्यू करते हैं. Okay. Assalamu alaikum. My name is Dr. Varda Shahab and I am a dentist. I have been graduated as BDS from the Mount Morency College of Dentistry and then did my house job in Punjab Dental Hospital, Lahore. ठीक, माशाल्लाह. और बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा बता दें कि जो है BDS क्या है और जो है इसमें जो है क्या क्या सिखाया जाता है एक डॉक्टर को. BDS is actually a 5-year professional degree program जहाँ पे आपके फर्स्ट 4 years जो होते हैं वो स्टडी years होते हैं. देन जो लास्ट ईयर और 5th year होता है उसमें आपकी हाउस जॉब होती है जिसमें आपकी डिफरेंट रोटेशन होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल्स के साथ जितने भी डेंटिस्ट्री की फील्ड है उससे रिलेटेड. ठीक है, सही है. तो ये BDS जो है MBBS में और BDS में क्या मेजर डिफरेंस होता है जो है? MBBS जो है वो मेनली मेडिसिन से रिलेटेड है. तो वो आपकी दूसरी फील्ड आ जाती है आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम है लाइक CVS हो गया, दिल का मसला या जितने अगर आप फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हैं उसके बाद. लेकिन डेंटिस्ट्री मेनली आपका हेड और नेक एरिया से रिलेटेड है. मतलब आपके हेड से लेकर नेक तक जितने भी ओरल स्ट्रक्चर्स आते हैं या जितने भी आपकी डिजीजेस होती हैं, ओरल कैंसर्स होते हैं लाइक आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो उनके जितने भी सर्जरीज या जो मेजर काम है वो डेंटिस्ट करते हैं. ठीक है. तो बेटा जी जैसे कि आपने बताया कि जो है MBBS के केस में अगर आप आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप डिफरेंट एरिया में एक्सपर्ट होते हैं. तो ये जो एरियाज बताए हैं जो है दांतों से लेके जो है नेक तक जो एरिया बताया है इसके बारे में, तो इसकी स्पेशलाइजेशन इसकी भी फर्दर स्पेशलाइजेशन होती है या ये आपको ये 4 ईयर प्रोग्राम में इसकी स्पेशलाइजेशन करवा दी जाती है? जी जी बिल्कुल इसकी भी स्पेशलाइजेशन होती है. फर्दर एक तो आपने 5 years का BDS कर लिया तब आप एज अ जनरल डेंटिस्ट काम कर सकते हो. लाइक आपको बेसिक्स जितने भी वर्क है डेंटिस्ट्री के वो आते होंगे. लेकिन अगर आप फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो डिफरेंट फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री आ जाती है. उसमें 5 फील्ड आती हैं. उसमें आपकी एक जो दांत जिनके थोड़े टेढ़े होते हैं या वो ऑर्थोडोंटिक वायर वगैरह काम होता है ऑर्थोडोंटिक्स आ जाती है. उसके बाद आपकी आ जाती है प्रोस्थोडोंटिक्स. उसमें आपके जो नए दांत लगते हैं उतरने वाले चढ़ने वाले. ये भी एक बहुत सिंपल नहीं है बहुत वास्ट फील्ड है डेंटिस्ट्री की. इसमें बहुत सी सर्जरीज आ जाती हैं. आगे आपके अगर फ्रैक्चर्स वगैरह जिनके होते हैं या कोई सर्जरीज ओरल कैंसर्स होते हैं सिस्ट वगैरह बन जाते हैं जिनके तो उनका जितना भी रिमूवल है या एक्सट्रैक्शंस होती हैं वो आगे ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं. और उसके बाद एक डिपार्टमेंट है पेरिडोंटोलॉजी. उसमें आपकी स्केलिंग वगैरह होती है जितने आपके मसूड़ों को या डेंटल प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं. इसके अलावा भी और भी काफी फील्ड्स हैं लाइक आप MPH कर सकते हो या कोई भी डेमोन्स्ट्रेटर एज अ लग सकते हो बाद में अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो. डन हो गया. तो फर्दर स्पेशलाइजेशन का आपने बता दिया कि BDS में भी आप फर्दर भी डिफरेंट एरियाज में स्पेशलाइजेशन होती है. लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर एक जनरल ऑडियंस के लिए है तो उसको मतलब MBBS में स्पेशलाइजेशन का लेवल BDS की निस्बत तो थोड़ा कम ही होता होगा क्योंकि आप जो है 4 से 5 साल जो है नेक टू जो है टीथ वाला एरिया स्टडी करते हैं और इसके निस्बत जो MBBS वाला वो ओवरऑल बॉडी को जो है वो स्टडी कर रहा होता है. बेसिकली जो MBBS है वो 6 years का होता है. 5 years का पहले उनके स्टडी ईयर्स होते हैं और देन फाइनली उनकी हाउस जॉब होती है. अगर वो पूरा MBBS ग्रेजुएट हो जाता है तो वो एज अ मेडिसिन आपको रिकमेंड कर सकता है. जब तक वो फर्दर स्पेशलाइजेशन नहीं करेगा वो सर्जरीज नहीं कर सकते. उनके लिए स्पेशलाइजेशन फर्दर जरूरी होती है. लेकिन अगर हम करते हैं BDS तो हम एज अ जनरल डेंटिस्ट काम कर सकते हैं. जो मेनली प्रोसेस होते हैं जितने भी डेंटिस्ट्री से लाइक फिलिंग हो गया RCT होगी स्केलिंग होगी. इसके अलावा हम शॉर्ट कोर्सेज करके अपना सेटअप कर सकते हैं. और MBBS में अगर आपने सर्जरी में जाना है तो आपको लाजमी उसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी. ठीक है. तो यहाँ मेन डिफरेंस बनता है कि जो है ना BDS वाला सर्जरी जो है अपने BDS करने के फौरन बाद कर सकता है और MBBS वाला मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है. फॉर फर्दर अगर उसने सर्जरी की साइड पे जाना तो उसको स्पेशलाइजेशन करना लाजमी है. वो स्पेशलाइजेशन करना मेंशन कर सकता है. ठीक है. तो बेटा जी जो एक BDS जिसने पास किया होता है तो उसको जो है फर्दर
जो है गवर्नमेंट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग्स दैट मैटर कि आपकी इनर डिजायर क्या है, कि आपको सेटिस्फेक्शन किसमें मिलती है। आइदर यू डू वांट फर्दर स्टडीज, या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, या आप अपना सेटअप करना चाहते हो क्लिनिक का, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो एज फार एज गवर्नमेंट जॉब इज कंसर्न, इसमें आपकी काफी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लाइक पीपीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आपको 3 to 4 years के बाद सीट्स आती हैं, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ मेडिकल ऑफिसर आप ऑन कर सकते हो, या फिर आप कोई एज अ डेमोन्स्ट्रेटर कर सकते हो, उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्मी में एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू शॉर्ट रेगुलर कमीशन टेस्ट होते हैं उनके। इसके अलावा आपके पास नेवी में आती हैं फोर्सेस, और इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी में आती हैं, एटॉमिक एनर्जी कमीशन में आपके पास जॉब के लिए कुछ वैकेंसीज होती हैं। इसके अलावा फेडरल में आपके पास वापडा और रेलवे में होती है, आप उधर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है एडहॉक में, एज अ टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप कर सकते हैं अप्लाई। उसमें कोई बैकवर्ड एरिया में आप डीएचक्यू टीएचक्यू में आपके पास गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं, रूरल एरिया वगैरह में। अच्छा, तो बेटा जी जैसे आपने बताया कि जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती हैं कुछ जॉब्स, बाकी तो ये जो आपने जो है मेंशन किया लाइक पीपीएससी, रेलवे और जो थ्रू पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, ये तो मोस्ट प्रोबब्ली ऐसे है कि जो है ना ये थ्रू आउट लाइफ चलती हैं ये। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, आया वो लोकली वो अदारे ही जो है वो कर रहे होते हैं एडवर्टाइज, या जो है इसको जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो मतलब थ्रू कोई एक खास मतलब चैनल के थ्रू चल रही थी, जैसे पीपीएससी के केस में पीपीएससी के थ्रू चल रही होती है? एक्चुअली इसके बारे में मेरा कुछ इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना होता है कि जब आप फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपको रिसर्चेस के लिए टेम्पररी जॉब करनी पड़ती है किसी बैकवर्ड एरिया में जाके, जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके लिए फर्दर स्टडी के लिए ये हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक, ठीक। तो अच्छा बेटा जी ये तो हो गया गवर्नमेंट सेक्टर को हमने कवर कर लिया, तो प्राइवेट साइड पे जो है बीडीएस में क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं विद इन लाहौर या आउटसाइड लाहौर, मतलब मेजर सिटीज़ में या इवन जो है जिसे कहते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी, तो इनमें क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं बीडीएस के लिए? प्राइवेट सेक्टर में लाइक दिस के आपके पास जो डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें अपना एक अलग से डेंटल डिपार्टमेंट होता है, जिसमें उन्होंने जितने भी डेंटल प्रोसीजर्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स ऑफ डेंटिस्ट्री, लाइक उसमें सर्जरीज भी आ जाती हैं, उसमें रिस्टोरेटिव्स भी आ जाती हैं, पेरिडोंटोलॉजी भी आ जाती है। उन्होंने अलग से डिपार्टमेंट बनाए होते हैं, उनके लिए टीम रखी होती है डेंटिस्ट्री की, जिसमें जनरल डेंटिस्ट भी होता है, उसके अलावा स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट भी होता है, तो आप उधर अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेटली। और आपके पास एक वैकेंसीज आती हैं, तो आप उधर अपनी सीवी वगैरह डिपॉजिट करवाएं, उसके बाद उधर अप्लाई करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं, तो उधर आपको शेयर बेसिस पे या सैलरी बेसिस पे आप उसको थ्रू आउट अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप आया जो है मतलब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक आदमी है जिसे जो है जिसके पास एबिलिटी है, कुछ तो ऑब्वियसली हो सकता है, कईयों के पास ऐसा रेवेन्यू स्ट्रीम ही ना हो कि जो है ना वो बिज़नेस या कह लें कि अपना जो है खुद का जो है वो सेटअप कर सकें। तो अगर जो है अगर किसी के पास ब बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, तो आया उसको पहले कहीं पे जो है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए? मतलब ऑब्वियसली आपने एक हाउस जॉब तो की होती है 1 ईयर की ऑलरेडी, जी, जी, उसके बिल्कुल। बाद जी, जी। फर्दर एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती है या मतलब वो डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकता है? और अगर कर सकता है तो किस तरह कर सकता है? मतलब अगर कम एक्सपर्टीज़ के साथ कर सकता है तो कैसे कर सकता है और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? थोड़ा-सा इस बारे में जी, बता दीजिए। बिल्कुल। बेसिकली हमारे जो 4 इयर्स होते हैं उसमें जो स्टडी इयर्स के दौरान ही हमारी प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट हो जाता है। लाइक हमें सिखाया जाता है हाउ टू ट्रीट द पेशेंट, हाउ टू डील देन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर्स। तो आपको वैसे आपके जो है ना बेसिक पहले से ही आपके स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक हाउस ईयर का जो कंप्लीट 1 ईयर होता है, उसमें आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट में जस्ट आपको पेशेंट्स ट्रीट करने होते हैं, डिफरेंट कोटास होते हैं, डिफरेंट रोटेशंस होती हैं आपको। उसमें गवर्नमेंट में तो होता है कि काफ़ी ओवरलोड होता है पेशेंट्स का, तो आपके बहुत अच्छी एक्सपीरियंस उसमें आ जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। आपको खुद पे आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है कि आप अपना सेटअप कर सकते हैं, तो उसे रन करें। अगर आपको थोड़ा-सा डाउट है कि आपके ज़रा इमरजेंसी केसेज़ को आप डील नहीं कर सके, तो आप कोई और प्राइवेट क्लिनिक या कोई भी क्लिनिक जॉइन करें, जहाँ पे आपके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हो। उसके अलावा कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ हैं, लाइक इम्प्लांटोलॉजी में है, एस्थेटिक है, रिस्टोरेटिव है। ये सारे शॉर्ट कोर्सेज़ हैं जो 6 मंथ टू 1 ईयर तक होते हैं। इसमें आपको जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स वगैरह सीनियर्स हैं, वो हैंड ऑन वर्कशॉप्स करवाते हैं, और जो आपको एक तो आपका एकेडमिक लेवल थोड़ा इंक्रीज़ होता है, दूसरा आपका एक्सपीरियंस गेन होता है।
then you can run your own clinic or setup. बिल्कुल बेटा जी, आपने माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। क्योंकि ऐसा है कि हमारी तो जो है, जो कह लें कि सॉफ्टवेयर ब्रांच है ना, इसमें तो कहते हैं कि ठीक है, साथ-साथ सीखते जाएँगे, लेकिन ऑब्वियसली हियर कम्स द कंसर्न ऑफ पर्सन हेल्थ। सो जहाँ भी पर्सन हेल्थ मैटर करती है, तो पहले एक्सपीरियंस्ड ही होना चाहिए, फिर उसके बाद मेक श्योर करना चाहिए। ये जब आपको एतमाद हो कि हाँ जी, आया मैं ये जो है प्रॉब्लम्स को डील कर सकता हूँ, उसके बाद ही करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा-सा बताइएगा कि आया कोई जो है प्राइवेट होगी और जो है बिज़नेसेस वाइज़ और गवर्नमेंट वाइज़ तो हमने डिस्कस कर लिया। कोई फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी होती हैं बीडीएस के लिए, या मतलब रिमोट वर्क टाइप के, जो ख़वातीन या जो मतलब मर्द हज़रात जो हो सकता है कि किसी वजह से वो ना जॉइन कर सके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, या जो है वो किसी रिमोट जगह पे बैठे हुए हैं, तो वो पार्ट टाइम में कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो आया इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी होती है बीडीएस वालों के लिए? जी, जी। जी, जी, बिल्कुल होती है। एक्चुअली आजकल जो है ना फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि जिसमें आप अपने स्किल्स मेंशन करते हो, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आप उसमें जितने भी आपके स्किल्स लाइक अगर आप मेडिकल राइटिंग की बात कर लें, तो इसमें आप रिसर्चेज़ लिख सकते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जाके, जो कि आपको मैगज़ीन से किसी के साथ लिंक कर सकते हो, जो फिर पब्लिश बाद में होगी। उसके अलावा आप एमसीक्यूज़ बेस्ड सिनेरियो कर सकते हो, जो कि आपके हेल्थ को अवेयर करे, डेंटल हेल्थ को, या आपके पब्लिकली आपको अवेयर करें। इसके अलावा आप कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन, जहाँ पे आप रिमोटली बाय सिटिंग एट अ होम उनको जो है सर्विसेज़ ऑफर करते हो, उसके बाद उनको प्रोवाइड करते हैं। इससे आप अर्न भी कर सकते हैं आवरली के हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आप एज़ अ फ्रीलांसर जो है ना वो अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो बेटा जी, फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ के बाद मुझे बताइए कि अगर एक जो है, एक तो फ्रीलांसिंग अपॉर्च्युनिटीज़ से बंदा अर्न कर सकता है, रिमोटली अर्न कर सकता है। तो एक थोड़ा-सा बताएँ कि एक बंदा जो है वो अगर इन फील्ड्स में नहीं मूव करना चाहता और वो एकेडमिकली कह लें स्पेशलाइज़ेशन की तरफ मूव करना चाहता है, तो आया उस विदिन पाकिस्तान बेहतर है, आउटसाइड द पाकिस्तान बेहतर है? और अगर स्पेशलाइज़ेशन है और इसके अलावा जो है वो जो है एकेडमिक में, मतलब ऑब्वियसली एज़ ए प्रोफ़ेसर कोई जॉब कर सकता है, स्टडी करवा सकता है, तो जी, थोड़ा-सा जी। इस बारे में बता दें कि क्या-क्या इसमें ठीक है। अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? जी। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं आफ्टर बीडीएस के वो फर्दर स्पेशलाइज़ेशन करें, फर्दर स्टडी के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे आगे कोर्सेज़ हैं लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें एफसीपीएस आ जाता है, फेलोशिप ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरी, फिर एमडीएस आ जाता है, मास्टर इन डेंटल सर्जरी। तो ये 4 इयर्स के प्रोग्राम है, इसमें आपको एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास आउट करना होता है, उसके बाद आपकी डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपकी जॉब लगती है, ठीक है? वो भी टेम्परेरी होती है लाइक 4 इयर्स का अगर आपका कोर्स है तो आप 4 इयर्स ड्यूरिंग 4 इयर्स आप अपने सारे क्लिनिकल्स करते हैं उसमें। तो इसके अलावा आप एमपीएच मेडिकल इन पब्लिक हेल्थ सॉरी एमपीएच मास्टर इन पब्लिक हेल्थ वो कर सकते हैं। उसमें आप कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में एज़ अ डेमोंस्ट्रेटर कर सकते हैं या किसी हॉस्पिटल में एज़ अ मैनेजर आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो और इसके अलावा आप अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहें तो आप एमफिल और पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक ओरल बायोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, डेंटल मटीरियल, इनमें आप एक्सपीरियंस करके इसको एज़ अ डेमोंस्ट्रेटर जो है ना किसी कॉलेज में ऑन कर सकते हैं। ठीक, ठीक, ठीक। तो बेटा जी, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। तो ख़वातीन बिल्कुल। हज़रात, मोस्ट प्रोबब्ली आपके सारे क्वेश्चन्स जो हैं वो जो है आस्क्ड आउट हो गए होंगे। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक नए इंटरव्यू में हम कवर कर सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पे आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।